इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो वर्ल्ड है, अर्थ है, उसमें कितना प्रेशर बेल्ट है। ये प्रेशर बेल्ट क्या चीज होता है, कहाँ कहाँ पे प्रेशर बेल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। ठीक, तो ये जो है हमारा अर्थ है। अब अर्थ में लगभग 7 प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये इक्वेटर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर 3 है, नीचे भी सेम 3 रहेगा। ठीक है, तो जो 7 प्रेशर बेल्ट है, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्या क्या प्रेशर बेल्ट है, मतलब कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका एक, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, तो ये 7 आपका प्रेशर बेल्ट है। ये जो प्रेशर बेल्ट है, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट और दूसरा है डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ये थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट क्या होता है, मतलब वो प्रेशर बेल्ट जो कि गर्मी या ठंड, मतलब टेम्परेचर की वजह से प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है। मतलब टेम्परेचर कम होने पे, टेम्परेचर ज़्यादा होने पे जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, उसे हम कहते हैं थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। फिर एक आता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ये कब होता है, जब मान के चलिए कि आपका जो एयर है, ठीक है, वो मूव कर रहा है और कहीं पे प्रेशर बेल्ट बना रहा है। ठीक है, मूव करने की वजह से जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है वो डायनामिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट है। मतलब कहीं से हवा आ रहा है हॉरिजॉन्टली मूव होते हुए, और कहीं दूसरे जगह से और टकरा के वहां पे वो या फिर फैल के प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा होगा। ठीक है, या तो आपस में टकरा के वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा होगा, या फिर वहां पे जो एयर है वो दूर जाके एक दूसरे से वहां पे लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट कर रहा होगा। तो ये जो प्रेशर बेल्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका डायनेमिकली इंड्यूस प्रेशर बेल्ट। ठीक है, अभी जो 7 प्रेशर बेल्ट है उसको जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेशर बेल्ट है वो है आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जिसे हम बेल्ट ऑफ काम या डोल ड्रम्स भी कहते हैं। ये इक्वेटर रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहते हैं। ठीक, और इसमें और क्या चीज़ है, हाँ, यहाँ पे जो लो प्रेशर होने का जो कारण है। ठीक है, अच्छा, पहला चीज, ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ये क्या है, ये थर्मली इंड्यूस है कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। तो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये थर्मली इंड्यूस है। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अर्थ का जो सन का जो गर्मी है वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे पड़ता है, इक्वेटर में सबसे ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है। अब टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होता है कि आसपास का जो हवा है वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, ठीक है, हाई, है ना। तो हवा जो है ऊपर की ओर उठने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये कारण है ना। और एक चीज और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, उस वो इसी वजह से ही फॉर्म होता है कि टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर राइज होने की वजह से यहाँ का जो हवा है ऊपर उठा, और इस हवा के साथ में जो मॉइस्चर है वो भी ऊपर आता है, और इस वजह से जो क्लाउड फॉर्म होता है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होता है। और वो जो हवा ऊपर की ओर आता है और ठंडा होने के बाद में बारिश बन के नीचे गिर जाता है, जो मॉइस्चर जो है ऊपर जाने के बाद ठंडा होता है, फिर बारिश बन के गिर जाता है। तो इस तरह का जो रेनफॉल होता है उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे और तो कुछ नहीं है। ठीक है, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब ये 0 डिग्री है लेटीट्यूड में, है ना। इसको याद रखिएगा, और कुछ नहीं यहाँ पे। अब उसके बाद आता है सेकंड जो बेल्ट है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये आता है आपका 30 से 40 डिग्री नॉर्थ में, सेम वैसी 30 से 40 डिग्री साउथ में भी आता है। ठीक है, ये जो है ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। इसको हम हॉर्स लेटीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये हाई प्रेशर कैसे बनता है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि इक्वेटर से उठा हुआ जो हवा है वो इधर की ओर मूव करता है। ठीक है, मतलब एक तरह से यहाँ पे जो गर्मी आया, गर्मी होने की वजह से जो हवा है ऊपर उठा,
तो ये क्या होता है, पोल की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन पोल की तरफ उतना दूर न जाने के बजाय वो क्या होता है, जाते जाते ठंडा हो जाता है। पहले तो गर्म रहता है, अब ये गर्म रहता है तो ऊपर ऊपर जाता है और ज्यादा दूर तक ना जाके ये आधा बीच में ठंडा होके नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। सेम वैसे यहां पे भी होता है, नीचे की ओर आ जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है कि यहां पे एक तरह से आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। यहां पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां पे आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। ठीक, तो इस तरह का ये एक सेल फॉर्म हो जाता है, मतलब एक चक्र सा। फिर ये हवा जो है वापस इधर आएगा, फिर गर्म हुआ, फिर अपर लेयर से होते हुए आपका अपर एटमॉस्फेयर से होते हुए वापस से ये आपका क्या बोलते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में चला गया और वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट किया। तो ये जो सेल है इसको हम कहते हैं आपका पोलर सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं पोलर नहीं, हेडलेस सेल, ठीक है। इसको हम कहते हैं हेडलेस सेल। ये जो है ये हेडलेस सेल है, ठीक है। ये भी हेडलेस सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर होने का जो कारण है वो क्या है कि इक्वेटर में उठा हुआ जो हवा है वो ऊपर ही ऊपर जाता रहता है, लेकिन आधा बीच में ठंडा होकर नीचे गिर जाता है। इस वजह से ये 30 से जो 40 डिग्री नॉर्थ है और 30 से 40 डिग्री साउथ है वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करता है। इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल या सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये क्या है, ये है आपका याला लाइन, ठीक है। सब पोलर या सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट। इसके लो प्रेशर होने का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे यहां से ये हवा, ठीक है, नीचे की ओर आया, ठीक है। अब ये हवा जो है इधर की ओर मूव करता है, ठीक है, क्योंकि गर्म है। लेकिन यहां से आता हुआ ठंडा हवा ये इससे टकराता है और ये जो हवा है ये वापस से ऊपर की ओर उठ जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहां से ठंडा हवा इधर से आया और यहां से जो गर्म हवा था जो नीचे आ गया था वो यहां से होते हुए वापस इधर आता है। तो यहां से ठंडा हवा पोल से आता हुआ और इक्वेटर से आता हुआ गर्म हवा वापस से टकराते हैं और यहाँ पे ये उठ जाते हैं, ठीक है। तो जो गर्म हवा है वो ऊपर उड़ जाता है, तो यहाँ पे फिर क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये एक जो सेल है, फिर यहाँ पे एक सेल फॉर्म हो गया, देख सकते हैं। हवा यहाँ से नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर आपका सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट में वापस से टकरा के ऊपर उठ गया, फिर वापस से ये इधर होके इधर आने लगा, ठीक है। तो ये एक सेल जो फॉर्म हुआ इसको हम कहेंगे फेरल सेल, ठीक है। नीचे वाला क्या सेल था, हेडलेस सेल, फेरल सेल, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। अब ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ये क्या है, ये कहाँ पे होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, ये लगभग 50 से 60 डिग्री नॉर्थ में, सेम वैसे 50 से 60 डिग्री साउथ में भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो सबसे टॉप में जो क्या बोलते हैं प्रेशर बेल्ट है वो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। ये हाई प्रेशर रहता है यहाँ पे, सेम वैसे यहाँ पे भी पोलर हाई प्रेशर रहता है, ठीक। अब क्या होता है, सेम यहाँ पे क्या होता है, ठंडा सबसे ज़्यादा है, ठंडा होने की वजह से जो एयर है वो नीचे की ओर ही रहता है। अब ये इधर की ओर मूव करता है और यहाँ पे जैसे ही गर्म होता है तो ऊपर उठता है, फिर ये इधर की ओर आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे भी एक सेल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है ये थर्मली इंड्यूस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड हो रहा है और यहाँ पे थर्मली इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये जो रीजन है ये डायनेमिकली है और ये भी डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल फॉर्म हुआ इसको हम कहेंगे पोलर सेल, ठीक है। ये हो गया आपका पोलर सेल। तो ये है आपका पूरा प्रेशर बेल्ट, ठीक है। बाकी तो ये टेम्परेचर बेल्ट वही है, मतलब आपका जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे तो आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 7 प्रेशर बेल्ट जो है किस किस रीजन में पाए जाते हैं और वो प्रेशर बेल्ट कैसे फॉर्म होता है, किस वजह से फॉर्म होता है, ये सब कारण है।